प्रेज़ अजीजों, आइए जब हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में आशावान कैसे बने। हम अपने जीवन के अंदर निरंतर निराशाओं से सामना करते हैं और निराशाएं हमारे जीवन के ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम अपने जीवन में उन तमाम खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाते। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे हम किस प्रकार से आशावान हो सकते हैं। यदि आप देखें मेरे साथ निकालिए रोमियो 12 बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। मेरा जो हाल ही में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन और सेवकाई में क्या कुछ नहीं किया है। पीछे मुड़कर जब मैं उन सब बातों की ओर देखता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। परंतु हमेशा सब कुछ आसान तो नहीं था। कुछ ऐसा समय भी था जब मैं हताश था, जब मैं निराशा और निरुत्साही हो जाता था। तो परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि विलियम, जब निराशा आती है तो तुम्हें पुनः आशावान होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम निराशा में ही पड़े रहोगे तो यह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। मेरा इसलिए हमें दूसरी दिशा अपनाने को, ढालने को और उसमें रहना सीख लेना चाहिए। मेरे अजीजों, जब तक हम पुनः आशावान होकर अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल ढालकर एक नई दिशा को ना पाले, हम उस अद्भुत और उत्साहपूर्वक जीवन को कभी भी नहीं खोज पाएंगे, ना ही उसका आनंद उठा पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की बातों पर मनन करो। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति अर्थात आत्मा की शांति, शांत स्थिति जो आपके प्राण का उद्धार मसीह के द्वारा किए जाने को निश्चय दिलाती है, वो आपकी होगी। इसलिए परमेश्वर से किसी भी बात का भय ना करें और तृप्त हो जाए, और संसारिक ढेरों से, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे अजीजों, अगर आप हताश, निरुत्साहन के द्वारा नाश नहीं होना चाहते तो फिर अपनी निराशाओं पर मनन भी ना करें। क्या आपको मालूम है कि आपकी भावनाएं आपके विचारों से जुड़ी हुई हैं? अगर आप नहीं मानते कि यह सच है तो बस आप 20 मिनट या थोड़ा और समय लें जिसमें आप अपनी समस्याओं के अलावा किसी दूसरी बात के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं आपको निश्चय दिलाता हूं कि उस समय के अंत तक आपके चेहरे का भाव बदल जाएगा और आपके चेहरे का भाव बदला हुआ होगा। आप निराशा, क्रोध या उदास हो जाएंगे, परंतु फिर भी इसके द्वारा आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे अजीजों, आप कलीसिया जाते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार सुनते हैं, फिर भी उसी नकारात्मक भाव और दृष्टिकोण से आप वापस आते हैं जो आप कलीसिया में लेकर जाते हैं, जो तब भी या जब आप अपने घर से निकले थे। मेरे अजीजों, ये इसलिए होता है क्योंकि आप कलीसिया में बैठकर भी अपनी समस्याओं पर मनन करते रहे, बजाय कि अपने मन और आत्मा को प्रभु पर केंद्रित करें। क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं या अपनी समस्याओं के साथ करते हैं? मेरे अजीजों, जब आप निराश हो जाते हैं, केवल बैठकर अपने प्रति दुख महसूस ना करें, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं उसके बावजूद भी आप किसी और से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मेरे अजीजों, कभी कभी ये मानने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि शैतान हमेशा हमसे ये महसूस कराना चाहता है कि केवल हम ही हैं जिसके साथ सभी दुर्घटनाएं हुई, जिसके साथ तमाम बुरी बात हुई हो, परंतु ये सच नहीं है। हम ये सोचकर उत्साहित हो सकते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या हो सकता है, या हम ये सोचकर निराश हो सकते हैं कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, अगर हम निराशा पर जय पाना चाहते हैं और निरुत्साहन से बचना चाहते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाती है, हमें वास्तविक होकर सच्चाई का सामना करना चाहिए। मेरे अजीजों, सच्चाई तो ये है,
चाहे सब कुछ कितना ही बुरा क्यों ना प्रतीत होता हो, हमारे पास फिर भी एक चुनाव है। हम या तो अपनी समस्याओं के साथ या अपने परमेश्वर के साथ संगति करने का चुनाव कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हमने क्या खो दिया है या हमें कितना बुरा महसूस होता है, हमारे पास फिर भी अपने विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने की योजना है। मेरे अजीजों, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में वचन में बताता है कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यानी कि अपने मन को केंद्रित किया करो। मेरे अजीजों, इस वचन के 6 और 7वें पद में हमको बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई समस्या है तो हमें चिंता नहीं करनी है, ना ही चिड़चिड़ाना है, परंतु सब बातों को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर जाना है। हमको ये दिलासा दिया गया है कि अगर हम ये करेंगे तो परमेश्वर की शांति हमें भय और बेचैनी से दूर रखेगी और हमारे मन और हृदय की सुरक्षा करेगी। परंतु यहाँ 8वां पद में हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की शांति और अद्भुत आनंद को ग्रहण करने के लिए कुछ भी और भी करने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारधाराओं के जीवन पर नियंत्रण बनाकर हमें अपने मन को नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें यह बताया गया है कि सबसे पहले हमें उन बातों को सोचना है जो सत्य हैं, जो सही हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम बीती हुई उन बुरी घटनाओं या उन बुरी बातों को सोचते रहे जो कि हकीकत में हमारे साथ हुई थी। मेरे अजीजों, सत्य और यथार्थ के बीच एक अंतर है। जो बातें अतीत में हुई वो यथार्थ है, परंतु यीशु और उसका वचन सत्य है और ये यथार्थ से भी अधिक बड़े हैं। मेरे अजीजों, मैं एक उदाहरण देकर इस बात को समझाना चाहूंगा कि एक महिला के पति की मृत्यु हो गई और वो अब परमेश्वर के पास है, स्वर्ग में है, और जब वे महिला वहां पहुंचेगी नहीं तब तक वो उसे दोबारा नहीं मिल पाएगी। ये तो एक यथार्थ बात है, परंतु सच्चाई ये नहीं है कि उस महिला का जीवन समाप्त हो गया है। उसका जीवन अभी भी चल रहा है। अब उसके पास कोई नहीं है जिसके लिए वो इस जीवन को जिए। वो हताश है, निराश है, अपनी निराशाओं के गर्त के अंदर डूबी चली जा रही है। शैतान तो चाहेगा कि वो इस बात पर विश्वास कर ले, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा ये सामर्थ्य नहीं होती कि हम निराशाओं के घटनों को रोक दें, परंतु हमारे पास तो ये सामर्थ्य है कि ये चुन सकते हैं कि हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी है जो बातें हमारे साथ हो रही हैं। या तो हम अपने विचारों को उन पर मनन करने की अनुमति दे सकते हैं जब तक कि हम पूर्ण रूप से निरुत्साही और नाश ना हो जाएं, या हम अपने ध्यान को उन सब अच्छी बातों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे जीवन में घटी थी और उन सब अच्छी बातों पर भी जो आने वाले दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। मेरे अजीजों, आपके और मेरे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारे पास जीवन में एक आशा, दिशा और उम्मीद होनी चाहिए। मेरे अजीजों, कभी कभी कुछ लोग बार बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो वो एक दिशा और उम्मीद को खो बैठते हैं। वो अपनी आशा को किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति पर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनमें भय होता है कि वो फिर निराशा लाएगा। वो निराशा के दर्द से इतनी घृणा करते हैं कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करते और दोबारा चोटिल होने के खतरे से बिल्कुल भी उस खतरे को मोल लेना नहीं चाहते हैं। मेरे जो दुख की बात यह है कि जीवन के खेल में वे ही हारते हैं और विजय नहीं होते, क्योंकि जय तो तभी आती है जब हम कोई खतरा उठाते हैं। मेरे अजीजों, चोट से शंका पनपती है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में हम परमेश्वर के वचन में देखें। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक
पहुंचूं। मेरे अजीजों, जब एक लड़की उस लड़के के द्वारा जिसका वो बहुत ख्याल करती है उससे 2 या 3 बार चोटिल हो जाए तो वो सोचती है कि मैं दोबारा कभी किसी और पे भरोसा नहीं करूंगी। शैतान हम सबसे यही करवाना चाहता है। यदि मेरे और आपके ऐसे मित्र हो जो हमें गिराते हो तो शैतान चाहता है कि हम कहें कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, मेरा अब विश्वास पे से भरोसा उठ गया है। मेरे अजीजों, जब हम ऐसा करते हैं तो हम ठीक शैतान के हाथों में जाते हैं। किसी ने एक बार कहा है कि अगर तुम्हें चोट लगती है तुम शंका में पड़ जाते हो। मेरे अजीजों, ये सत्य हो सकता है, परंतु ये तो बस शत्रु की दूसरी चाल भी हो सकती है जिसके द्वारा वो हमें धोखा देना चाहता है और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने से हमें दूर रखता है। मेरे अजीजों, शैतान हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि सब कोई उन्हीं के समान है जिन्होंने हमें निराश किया है, परंतु वे वैसे नहीं होते जैसा हम सोच रहे होते हैं। शैतान हमेशा कुछ बुरे अनुभवों को लेकर हमें यह कायल करने की कोशिश करता है कि हमें जीवन में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, यदि आपको बुरा लगता हो तो यह सोचना प्रारंभ ना करें कि आप किस पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि आप बुरा मानते हो तो आप शैतान को अपने आप में से परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष चुराने देते हैं। मेरे अजीजों, पौलुस प्रेरित के पास एक लक्ष्य था, एक आत्मिक स्वप्न। वो उस स्तर तक पहुंचना चाहते थे जहां ये मायने नहीं रखता था कि जीवन में भले ही क्यों ना कुछ हो जाए, उससे उन्हें ना कोई फर्क पड़े, ना उन्हें इस संसारिक जीवन में परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति की भरपूरी से कुछ भी बात दूर ना कर सकेगी। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको कई खतरे उठाने पड़े। न केवल उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ा बल्कि अन्य लोगों पर भी भरोसा रखना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में हानि और नुकसान के खतरों को झेलने के लिए तैयार भी होना पड़ा। इसी प्रकार आपको और मुझे भी करना है। शत्रु चाहे हमारे मार्ग में क्या कुछ ना करे, हमें निरुत्साहित करने के लिए, ताकि हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे। हम अपने लक्ष्य के पहुंचने से पहले ही हम हार ले और हम बीच में ही पीछे हट जाएं। इन सब बातों के बावजूद भी हमें निरंतर आगे कदम बढ़ाते ही रहना चाहिए। मेरे अजीजों, फिलिपियों 3 बाब उसकी 12 से 14 आयत में पौलुस कहते हैं कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, अर्थात इस धैर्य को, यह सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए, अर्थात अभिषेक के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, पर केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो, अर्थात श्रेष्ठ और स्वर्गीय इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पद 12 में पौलुस कहते हैं कि हालांकि अभी तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं या अपने धैर्य को प्राप्त नहीं किया है, वो पीछे हटकर उसे छोड़ने की बजाय आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे ही चलते रहेंगे। फिर 13वें पद में वो हमें बताता है कि एक काम है जिसे वो करते हैं। ये काम हमारे लिए भी रुचिकार और महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये बात उस व्यक्ति की ओर से आती है जिसने पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा नए नियम में 2/3 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। वो एक सिद्धांत कौन सा था जिसके द्वारा महान प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कार्य करते थे, जिसके द्वारा वो मानते थे कि उनके सपने और लक्ष्य पूर्ण हुए हैं। मेरे जो इस सिद्धांत के 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग ये है कि हमें उन बातों को भूलना है जो बीत गई है, और दूसरी बात यह है कि हमें उन बातों को और निरंतर आगे बढ़ते रहना है, उन बातों से जो हमारे भविष्य में होने वाली है।
मेरे अजीजों, उदाहरण के तौर पर उस स्त्री के बारे में सोचे जिसने अपने पति को खो दिया है। जब हम ये कहते हैं कि उसे उन बातों को भूल जाना चाहिए जो कि बीत गई है और निरंतर उन बातों के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए जो कि भविष्य में होने वाली है या आने वाली है। मेरे अजीजों, हमें उसको ये सलाह नहीं दे रहे कि वो अपने पति के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ भूल जा, छोड़ दे, जो चला गया चला गया, और कभी भी उसको याद नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर वो अपने मन को बहुत ज्यादा अपने पुराने जीवन पर केंद्रित करेगी तो ये उसको परेशानी में डाल देगा। अपने भविष्य की बातों के लिए निरंतर आगे बढ़ने की बजाय वो बस अपने अतीत में ही रहेगी। मेरे अजीजों, अतीत में जो हुआ उसके लिए शोकित होना तो स्वाभाविक है। शोक होगा, बुरा हुआ, दुखदायी घटना हुई, जीवन साथी छोड़ के चला गया है, वो स्वाभाविक सी बात है कि हमको शोक होगा, दुख होगा, परंतु केवल एक स्तर तक और केवल कुछ ही समय तक। जल्द या देर से हमें अपने शोक और हानि पर काबू पा लेना चाहिए और उस अपने पिछले जीवन का, जिसे कह सकते हैं कि पीछे करके जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे जो पौलुस हमारी असिद्धताओं के बारे में बात करता है, जब वो कहता है कि हम उन बातों को भूल जाएं जो कि पीछे छूट गई हैं और जो आगे आने वाली हैं उसकी ओर बढ़ते रहें। परंतु सिद्धांत को हम अपने संपूर्ण जीवन में लागू कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और अभिषेक किया है और आज्ञा दी है, अगर हम उसको अपने इस जीवन में पूरा करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो पौलुस की तरह हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए जिसकी ओर हम निरंतर बढ़ते ही रहे। हम अक्सर निराशा और हताशा में तब होते हैं जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता। हम निराश तभी होंगे जब हमारे को कुछ दूसरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमारा अतीत ही हमारे को दिखाई दे रहा होगा, हमारा अतीत ही हमारा पीछा कर रहा होगा। लेकिन अतीत से भी बढ़कर भविष्य में परमेश्वर के हमारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर ध्यान देना है। जो वचन कहता है, वचन में पढ़ते हैं हम और वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो ना तो हमको छोड़ेगा और ना ही हमको त्यागेगा। तो क्यों हम शैतान की बातों में आके उन पुरानी बातों को याद करते हैं और निराशा में डूबते चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें और हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। अजीजों, पुरानी चीजें जो जा चुकी हैं आप उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाली है आप उनके स्वागत के लिए खड़े रह सकते हैं। आप उनके स्वागत के लिए खड़े होइए और परमेश्वर की जो आशीष है उनको ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगते हैं। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि जिसमें खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम आशावान बने। शैतान हमारे को निराश हताश करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे को आशावान बनाना चाहते हैं। एक नई उम्मीद, एक नई दिशा, एक नई जिंदगी के साथ भविष्य हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा है। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी लोग परमेश्वर भाई या बहन जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में निराशा है या किसी का जीवन साथी उनको छोड़ के चला गया है, प्रभु यीशु मसीह आप उनको उस निराशा से बाहर निकालिए। अपनी आशा, अपनी उम्मीद, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सामर्थ उनके जीवनों में प्रदान कीजिए और परमेश्वर प्रभु जी वो शैतान की उन चालों में न फंसकर अपने आप को गिराने पाए, बल्कि खुदावन एक आशावादी जीवन जी जहाँ पर परमेश्वर आपने बहुत ढेर सारी आशीषें उनके लिए रखी हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर जितने लोगों ने ये आज का वचन सुना है, ये वचन उनके लिए, उनके परिवार के तमाम लोगों के लिए आशीष का है। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग हैं वो एक आशावान जीवन परमेश्वर तुझ में शुरू करने पाए और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने पाए। सुनने वाले तमाम लोगों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो।
यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। And it's there